मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिए थे सर? 6 एग्जाम्पल। क्वेश्चन कितने दिए थे सर? 16 तक। ठीक है, तो आपने पूरा होमवर्क किया है कि नहीं किया है? किया है पूरा 16 क्वेश्चन तक कर लिए क्या भाई आदित्य? सर। वो बीच में आपने बोला था ना कि वो सारे ये 3 to 3 वाले मत खोलना, कुछ जो सिलेक्टेड है वो खोलना। नहीं बस नहीं, वो तो एग्री हूं मैं, लेकिन मैंने बोले थे 11 के बाद सारे करना, ये बोला था मैंने। हाँ सर, करें। 11 से 16 तक सारे करे हैं ना? यस सर। चलो ठीक है, वही करना था मेरे को। चलो ठीक है सर, चलो एग्जाम्पल नंबर पढ़ो 7th। सवाल पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 7। देखो, तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है ए तुम्हारी मैट्रिक्स है, तुम्हें शो करना है कि ये सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, और आगे लिखा है हैंस फाइंड ए इनवर्स। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो सर, पहले लिख रहा हूं तुम्हारी मैट्रिक्स ए -3, 3 और 4। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 7। ए तुम्हें लिख के दे रखा है 2 -3, 3 और 4। ये तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स, और तुम्हें बोल रखा है प्रूव करो, शो करो कि सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को। इक्वेशन जो है वो तुम्हें दे रखा है x² - 6x + 17 = 0। तो सर अगर आप यहाँ a डालते हो तो ये होगा a² - 6a + 17 और i। तो पहले सर आप ये निकालो, इसको सॉल्व करो पहले। तो a तुम्हें दे रखा है यहाँ पे, तो a² निकालोगे तो तुम लिखोगे 2 - 3, 3, 4, और यहाँ लिखोगे 2 - 3, 3, 4, और इसको करो इनटू। तो ये हो गया तुम्हारा 6 माइनस का 9, ये हो गया तुम्हारा 6 प्लस का 12, ये हो गया तुम्हारा -6 माइनस का तुम्हारे पास 12, और ये हो गया तुम्हारा माइनस का 9 प्लस का तुम्हारा प्लस का 16। तो सर वैल्यू आती है तुम्हारे पास -5, 18, -18 और 7। ये a² आ गया सर। यहां डालूंगा वैल्यू a² माइनस का 6a प्लस तुम्हारा 17i। तो a² हो गया -5, -18, 18, 7, 6। a तुम्हारे पास है, देखो सर 2, -3, 3 और 4, और 17। i तुम्हारे पास है 1, 0, 0, 1। तो सर ये हो गया आपका -5, -18, 18, 7, और ये माइनस साइन अंदर ले जाओ, प्लस छोड़ देते हैं। तो ये हो गया -12 प्लस का 18, ये हो गया -18, और ये हो गया माइनस का 24। 17 अंदर ले जाओ तो 17, 0, 0 और 17। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0 और चौथा भी 0। तो ये आ गई नल मैट्रिक्स, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी तुम्हारी इक्वेशन होगी a² - 6a + 17i = नल मैट्रिक्स। तो सर इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं, और मेरे ख्याल से समझ भी गए होंगे। बोलो। यस सर। अब सर, अब तुम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। वहां लिखा हुआ है हैंस फाइंड ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो सर अगर तुमने यहां ए इनवर्स कल वाले मेथड से निकाला तो 0 नंबर मिलेंगे, 0। ध्यान रखना, क्योंकि अगले ने लिखा है हैंस, यानी इसको यूज में लो ए इनवर्स निकालने के लिए, तुम्हारा फार्मूला नहीं सर। तो ये तुम्हारा सेकंड मेथड हो गया ए इनवर्स निकालने का। एक मेथड तुमने कल पढ़ा जो फार्मूला था, ये मेथड नंबर हो गया 2, इक्वेशन के थ्रू ए इनवर्स निकालना। सर बहुत इजी पड़ता है, बहुत इजी पड़ता है, ध्यान रखना। तो सर इससे कैसे निकालूंगा मैं ए इनवर्स? तो आप यहां लिखो सर प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ए इनवर्स से स्टार्टिंग में इंटू करना है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम लिख दो पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, उसका मतलब होता है कि पीछे ए इनवर्स से इंटू करना है। ये मैं तुमसे बाद में डिस्कस करूंगा, अभी तुम ये समझ लो प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में इंटू करना है, और पोस्ट का मतलब क्या है, पीछे इंटू करना है। अब ये कब कौन से करते हैं वो बात तुमसे बाद में करेंगे, पहले यहां देखो सर, यहां लिखो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ये हो गया ए इनवर्स a² - 6a + 17i बराबर ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। ए इनवर्स सबको इंटू करो, ए इनवर्स इंटू a² 6 बार, ए इनवर्स इंटू हो गया a
प्लस 17 बार ए इनवर्स इंटू हो गया आई, और ए इनवर्स को 0 से इंटू करोगे तो 0। बोलो सर, ये लाइन समझ में आ गई क्या आपको? यस यस सर। अब देखो सर, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर करोगे तो ए, और ए इनवर्स को ए से इंटू करोगे तो ये बन गया तुम्हारा आई। कल बात कर चुके हैं, ए इनवर्स इंटू ए तुम्हारा क्या होता है? आई होता है। और ए इनवर्स को आई से इंटू करोगे तो ये होगा तुम्हारा ए इनवर्स बराबर नल मैट्रिक्स। बोलो सर, लाइन समझ गए क्या? यस सर। यहां 17 ए इनवर्स को रहने दो, इन दोनों को उधर ले जाओ तो 6i माइनस का ए हो गया। ए इनवर्स यहां रखो, यहां 17 नीचे लाओ 1/17, और यहां तुम आई की वैल्यू डालो 1001, और यहां जो तुम्हें ए दे रखा है वो डालो 2 - 3 3 और 4। बोलो सर, समझ में आ गया क्या आपको? और इसको कर लो सॉल्व, ये आ गया आपका ए इनवर्स, यानी तुम्हारा आंसर हो गया सर 1/17 6006 -2 - 3 3 4। इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 1/17 ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा -3, और ये हो गया तुम्हारा 2। दैट इज योर आंसर। बताओ, आ गया क्या समझ में? यस सर। यस सर। तो सर ये याद रखो, जब कभी तुम्हें बोले कि पहले आप किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओ और उसके बाद लिखे हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो सर ये आपका मेथड होता है, आपको ये फॉलो करना है। अगर तुमने गलती से फार्मूला लगा दिया तो वो पूरा पूरा कैंसिल होगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेंगे। तो सर देखो, हर सवाल में इक्वेशन अलग होगी, हर क्वेश्चन में वो देगा। क्वेश्चन में तुम टेंशन क्यों लेते हो, वो देगा आपको प्रॉब्लम क्या है, जो इक्वेशन दे रखी है वो लिखो, सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से? यस सर। यस सर। कॉपी करो सर। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसमें देखो, तुम्हें कोई मैट्रिक्स दे रखी है और तुम्हें एक्स वाई निकालना है। पहले एक्स वाई निकालना, ध्यान रखना। तो क्या करोगे, ए दे रखा है, ए स्क्वायर निकालो, और ए तुम्हें मालूम है, आई तुम जानते हो, वहां वैल्यू पुटअप कर दो। वहां वैल्यू पुटअप करने के बाद में दोनों तरफ ऐड करके कंपेयर कर लो, और कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स और वाई की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 8 और 8। यहां तक समझ गए क्या? पहले बोलो मुझे। यस सर। यस सर। अब ये 8 और 8 वैल्यू पहले डालना, इसमें पहले डालना, दोबारा बोल रहा हूं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पहले पुटअप करना, और फिर वहां पर तुम लिखना प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, और सॉल्व करके वही ए इनवर्स निकाल लेना। ठीक है, समझ गए क्या? बोलो। यस सर। ठीक है सर। एग्जाम्पल देखो सर, 9 सेम है, 9th एग्जाम्पल सेम है, और 10th एग्जाम्पल भी सेम है। दोनों देख लो, दोनों एक ही एग्जाम्पल है। बोलो जी। यस सर। सर एग्जाम्पल 11 पढ़ो। पढ़ लिया सर? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी बोलो भाई। यस। देखो क्या सवाल है वो देखो सर, तुम्हें ए मैट्रिक्स दे रखी है और तुम्हें बोला गया कि प्रूव करो कि साहब ए इनवर्स बराबर क्या है, प्रूव करना है ए स्क्वायर। यही सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो ए तुम्हें दे रखा है, ए स्क्वायर तुम निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ए को ए से इंटू करोगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या निकालना? ए इनवर्स, वो तुम सब जानते हो, ए इनवर्स निकालना। निकाल लोगे सर ए इनवर्स, और दोनों इक्वल आ जाएंगे। बोलो भाई, समझ में आई क्या बात? यस सर। मत करना, लेकिन बिल्कुल मत करना, कतई मत करना। बताता हूं क्यों, कान खोल के सुनो, बुक में देखना करो बंद। अगर तुम्हें 3/3 का ए इनवर्स निकालना है, तुमने जिसने कल मैंने तुम्हें कराया था, तुमने प्रैक्टिस करी है, तो यार 3/3 का ए इनवर्स निकालने में कम से कम 1-1.5 पन्ना तो लगेगा ही लगेगा। सोच लो आराम से। यस सर। यस। बोलो भाई, लगेगा कि लगेगा नहीं लगेगा? 1 पन्ना 1.5 पन्ना तो लगेगा ही लगेगा। सर मैं इस क्वेश्चन में ए इनवर्स नहीं निकालूंगा, कतई नहीं निकालूंगा। मैं क्या करूंगा सर, वो सुनना। तुम्हें ए इनवर्स बराबर क्या प्रूव करना है? ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर। तो सर एक स्टेप आगे जाओ, तुम निकालो ए क्यूब। तुम निकालना ए क्यूब, मैं दिखा रहा हूं बोर्ड पे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ऐसे क्यों करा है। देखो सर, ये है तुम्हारे क्वेश्चन में ए लिखा हुआ, ये ए मैट्रिक्स है। सबसे पहले तुम ए स्क्वायर निकालोगे, वो तुम्हारा ए इंटू ए होगा।
ये ए है तुम्हारा, ये ए कैसे इंटू करोगे, ये ए स्क्वायर आ गया, फिर मैं निकालूंगा ए क्यूब, वो तुम्हारा होगा ए स्क्वायर इंटू ए, ये तुम्हारा ए स्क्वायर है, ये तुम्हारा ए है, तुमने इसको करा सॉल्व, तुम निकाल लेना, ये सॉल्व क्या आएगा 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0, यानी ए क्यूब तुम्हारा आएगा आई। अब मुझे कैसे मालूम है ये आई आएगा, मुझे कैसे पता चला कि ये आई आएगा? तो सर देखो इधर जरा ढंग से सुनना, पहले मैं प्रूव दे रहा हूं तुम्हें, फिर मैं समझाऊंगा। ए क्यूब क्या आ गया तुम्हारा, आई आ गया। सर यहां लिख दो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, यहां लिखोगे सर आप प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, और ये हो गया तुम्हारा ए इनवर्स इंटू आई, तो ये सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर हो गया, और ये इंटू करोगे तो ए इनवर्स हो गया, हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म। बोलो सर आएगा समझ में? यस सर। तो देखो सर मैंने तुम्हें कितना बचा दिया, मैंने क्वेश्चन जो 2 पन्नों का था उसको आधे 1 पेज से भी कम में खत्म कर दिया। ए स्क्वायर तो करना ही था यार, तुम्हें ए स्क्वायर तो निकालना ही था, मैं एक स्टेप आगे तो गया हूं, मैंने ए क्यूब भी तो निकाला है। तो बच्चा बोलता सर हमें सपने आएंगे क्या? अरे नहीं, कोई सपने नहीं आएंगे, मैं बेफिक्र मैं बताऊंगा करना क्या है। मुझे कैसे पता चला ए क्यूब आई आएगा? सर आपको प्रूव क्या करना था, ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर, ये प्रूव करना था सर आपको, यही प्रूव करना था ना, ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर तुम्हें प्रूव करना था ना। तो सर दोनों तरफ ए से इंटू कर दो, यानी ए इंटू ए इनवर्स और ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो गया आई और ये हो गया ए क्यूब। तो सर मुझे ऐसे सपने आए, अब ऐसे सपने तुम्हें भी लेने पड़ेंगे, समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन कितना छोटा हो गया सर, जब कभी किन्हीं सवालों में तुम्हें प्रूव करने के लिए दे कि साहब ए इनवर्स प्रूव करो ए स्क्वायर है, ए इनवर्स प्रूव करो ए क्यूब है, ए इनवर्स प्रूव करो ए 4 है, तो उन क्वेश्चंस के अंदर ये ट्रिक लगाना सर, क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, तुम्हारे सामने कहानी दिख रही है साफ साफ। बोलो समझ गए क्या? यस सर। अब मैं तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूं, एक्सरसाइज खोलो, तुम ही बताओ यार, मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। बताओ सर बताओ, कौन से क्वेश्चन में लगना चाहिए? 27, 28 और 29। 29 बिल्कुल सही बोला सर, और 28 बोला, बिल्कुल सही बोला सर, 28 बिल्कुल सही बोला, 27। और 27 सर, ये 27 जो क्वेश्चन है ना सर, इतना जोरदार सवाल है, अगर मैं तुम्हें ये ट्रिक नहीं बताता तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे को, तुम में से किसी से 27 क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाते तुम। अब तुम सोच रहे होंगे यार ऐसे थोड़ी होता है, क्या ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हम? तो एक बार चलो तुमसे ही बात कर लेते हैं, आते हैं सर देखो बोर्ड पे 27 क्वेश्चन, तुम्हारा सवाल है सर 27, ए इनवर्स बराबर तुम्हारा 1/9, और तुम्हारी मैट्रिक्स है -8 4 1, ये 1 4 है, और तुम्हें दे रखा है आगे 4 7 -8 और 4 4 7 -8 और 4। सर मान लो ये तुम्हें ए मैट्रिक्स दे रखी है, और मैं सिर्फ तुमसे इतनी बात कर रहा हूं यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इसका ए इनवर्स निकालना, बस बात खत्म। सवाल सिर्फ इतना सा, फाइंड ए इनवर्स, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। और सुन रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। तो सर मुझे इसका ए इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर निकालूंगा। तो सर मुझे तुम सिर्फ ये बता दो इसका C11 क्या है, पहला कोफैक्टर बता दो C11 क्या है। $48 by 81। 48 बाई 81। 81, 48 बाई 81, कौन बोला भाई? आदित्य बोला? हाँ सर। अच्छा हाँ भाई, बाकी सबको तो आते ही नहीं, यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं। देखो यार इरिटेट मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, और मैं नहीं बताऊंगा तो तुम्हें खबर भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज रह गई। मैं लेकिन मेरी आदतें नहीं है ऐसी, मैं सबको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन ऐसे दुखी मत करो, मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब दो। और अगर तुम्हें अगर C11 निकालना ही नहीं आता है तो छोड़ो क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं, फालतू हटाओ, बीमारी खत्म करते हैं। और क्यों
जवाब ही नहीं दे रहे हो यार, सारे के सारे ढीठ बन के बैठे हो लगते। क्या C11 निकालना नहीं आता कि तुम्हारे को? आता है सर। तो क्या लड्डू पत्रिका भेजूं, एक कार्ड भेजूं, इनविटेशन भेजूं बताने के लिए कि बताओ, मुंह से बोलो। होगा सर। सर 72 का 81 होगा, मेरे को वो 4 दिखा 70 से। 72 हाँ। 72। तुम बच्चों में सीखने की ललक ही नहीं। देखो पता है क्या होता है, अगर किसी के अंदर कुछ जानकारी लेने की इच्छा होती है ना तो उसको दी जाती है। अगर कोई बैठा हुआ है कान में रुई डाल करके और मैं उसके सामने बड़बड़ाता रहूँ, चिल्लाता रहूँ, तो पागल तुम नहीं, पागल मैं हूँ, तुम नहीं हो। छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, फालतू दिमाग लगा। भाई सही है तेरा आदित्य, सही बोल रहा है तू। तेरा C11 जो होगा वो 72/81 निकलेगा। तो ऐसे सारे को फैक्टर निकलेंगे और वो बड़े होंगे, बस कुल मिला के बात ये बड़ा होगा। ठीक है भाई, रूल सिंपल ये होता है कि तुम क्या करो, इस जो ए है ना इसको अंदर ले जाओ तुम्हारे पास, और उसके बाद जो तुम्हें निकालना है वो निकाल लो। हाँ, अब अपन ये तो करेंगे नहीं। देख भाई, जो सवाल तुम्हें दे रखा है वो तुम्हारा ए तुम्हें ये दे रखा है, प्रूव करना है A इनवर्स बराबर A ट्रांसपोज, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो सर मैं इसका A इनवर्स नहीं निकालूंगा, बेवकूफ नहीं बनूंगा। मैं क्या करूंगा वो सुन लो सर, वही रफ के अंदर इनको दोनों तरफ A से इंटू कर लो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है A को A ट्रांसपोज से इंटू, A को A ट्रांसपोज से इंटू, तो वो सॉल्व होके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। आगे तुम जानते हो। देखो सर, यानी 27 क्वेश्चन में क्या करोगे, ए मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है, ये जो भी तुम्हारे पास है, तुम निकालोगे A ट्रांसपोज 1/9, इसका करोगे ट्रांसपोज, फिर तुम निकालोगे A इंटू A ट्रांसपोज, यानी 1/9 तुम्हारा A और 1/9 तुम्हारा A ट्रांसपोज। तो 1/81 बाहर ले लेना, इन दोनों को तुम इंटू करना, तो 1/81 ये सॉल्व करके आएगा तुम्हारा 81, 81, 81 और सारे एलिमेंट होंगे तुम्हारे 0, तो ये सॉल्व होके आ गया I, यानी तुम्हारे पास आ गया A इंटू A ट्रांसपोज बराबर I। अब तुम यहां लिखोगे प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स, तो ये हो गया A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज, ये हो गया A इनवर्स इंटू तुम्हारा I। तो देखो ये दोनों मिलके हो गए I, तो ये बचा 80 और ये दोनों इंटू हो गए A इनवर्स हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27। लो भाई कॉपी कर लो। एग्जाम्पल नंबर 13। देखो सर 13वें एग्जाम्पल में ये तुम्हारी एक मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है और यहाँ A मैट्रिक्स है, और तुम्हें फाइंड करना है A की वैल्यू। A मैट्रिक्स तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो सर देखो, एक सवाल की बात करते हैं जो तुमसे पहले भी तुम्हारे पास आया हुआ है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। ये तुम्हारा एक सवाल था यहाँ पर 3 2 1 -1 4 5 1 2 1 और 6, और यहाँ एक मैट्रिक्स थी A और यहाँ एक मैट्रिक्स हुआ करती थी तुम्हारे पास में 1 4 3 5 7 और 2, और तुम्हें बोला गया था कि साहब A मैट्रिक्स निकालो। ये तुम्हारा आया था मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन। तो यहाँ तुम पहले एक मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते थे, तो इसका ऑर्डर देखो सर 3 इंटू 3 है, और इसका ऑर्डर 1 से देखो तुम्हारे पास में 2 इंटू तुम्हारे पास में 3 है, ठीक है। मैंने इसको उल्टा लिख दिया सर, यहाँ 3 करो और यहाँ पर 2 लिखो, इसको हटाओ यहाँ से, यानी इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है। तो जो A का तुम्हारा ऑर्डर होगा वो इसके हिसाब से तुम लिखोगे, तो वो तुम्हारा बनेगा 3 इंटू 2। तो A तुम मैट्रिक्स ऐड करते थे, 3 इंटू 2 का मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, 3 रो और 2 कॉलम, यानी A B C D और E F। तो तुम ऐसे लिखते थे 3 2 1 -1 4 5 2 1 और 6, और यहां तुम लिखते थे A B तुम्हारा C D E और F, और बराबर तुम्हारा होता था 1 4 5 7 और 3 और 2, और तुम इसको इससे इंटू करते थे, और इंटू करके इसको इससे कंपेयर करते थे, तो तुम्हारी इक्वेशंस बनती थी, और उन इक्वेशन को तुम सॉल्व करते थे। बोलो भाई, समझ में आ गई क्या बात?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो सर अब मैं जो है वो रूल, ये रूल तुम यहाँ कर सकते हो, क्योंकि ढंग से देखो सर, ये तुम्हारा ऑर्डर है 2/2, ये ऑर्डर है 2/2, ये ऑर्डर है 2/2, तो जो ए का ऑर्डर होगा वो होगा 2/2 100%। तो ए मैट्रिक्स तुम लेट कर सकते हो ABCD, लेकिन मत करना सर, बिल्कुल मत करना, ये बहुत गंदा तरीका है, बहुत ही गंदा तरीका है। ये इक्वेशन सॉल्व करना आसान नहीं है, तुम समझ रहे हो इजी कर लेंगे, नहीं है सर। तो सर अब क्या करते हैं वो देखो, जब ये सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब ये सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो क्या करते हैं, तो देखो सर, ये ए आ गया तो इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C और इसको नाम दे दो D, लेकिन मैं D दूंगा नहीं, ये I तुम्हें दे रखा है, देख सकते हो तुम, तो फिर I लिखूंगा। तो मेरे पास आ गया सर BAC बराबर I, ये चीज समझ गए क्या आप? Yes, sir. यस Yes, sir. अब देखो, मुझे A निकालना है, मुझे क्या चाहिए A, तो अगर आगे से B हट जाए और पीछे से C हट जाए तो मेरा A आ जाएगा। तो सर यही तुम्हें समझाना था, अगर तुम्हें आगे से B हटाना है तो तुम लिखोगे प्री मल्टीप्लाई बाई B इनवर्स, अगर तुम्हें पीछे से C हटाना है तो तुम लिखोगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाई C इनवर्स। समझ में आ गई बात? तो देखो, यहां लिखोगे प्री मल्टीप्लाई बाई B इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाई C इनवर्स। तो ये हो गया B इनवर्स तुम्हारा BAC C इनवर्स, ये हो गया B इनवर्स I तुम्हारा C इनवर्स। तो ये B इनवर्स इंटू B हो गया, A ये तुम्हारा C इंटू C इनवर्स हो गया, ये B इनवर्स इंटू I हो गया, ये C इनवर्स हो गया, ये दोनों मिलके I हो गया, ये दोनों मिलके I हो गए, ये तुम्हारा B इनवर्स हो गया, ये तुम्हारा C इनवर्स हो गया, और A को I से इंटू करोगे तो A बराबर आ गया B इनवर्स और C इनवर्स। बताओ सर समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको ये B जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालना है, ये जो C मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालना है, और दोनों को इंटू करोगे तो A तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये तुम्हारा अलग मेथड हुआ। अब तुम इसको और इजी कर सकते हो, तुम यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तुम जानते हो इसको तुम लिख सकते हो CB का इनवर्स। बोलो सर। यस सर। Yes. तो सर अब आप क्या करोगे सर, तुम्हारे सामने C बैठा, तुम्हारे सामने B बैठा, C को B से इंटू करो और उसका इनवर्स निकाल दो, वो तुम्हारा A हो गया। तो सर कभी कोई मैट्रिक्स निकालनी पड़ती है तो दो तरीके हैं, दो मेथड है। ये तो मेथड जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला कौन सा, ये मेथड, ये जनरल मेथड है, ये तो हमेशा लगेगा, ऑलवेज लगेगा, चाहे A मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हो। लेकिन ये जो रूल है वो तभी लगता है जब ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि भैया इनवर्स आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, क्लियर? अब मैं तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा सकता हूं। जो मैट्रिक्स तुम्हारा चैप्टर है, बुक तुम्हारे सामने है, मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर शायद 49 से 50 कुछ होगा, देखो एक बार। सर 47, एक बार 47 क्वेश्चन पढ़ना। पढ़ लिया? Yes, sir. यस सर। देखो यहाँ लिखा हुआ विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सर यही है, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये क्या इनवर्स मेथड हो गया तुम्हारा, क्या मैट्रिक्स निकालने का, और ये क्या चीज होगी, विदाउट यूजिंग द इनवर्स ऑफ मेथड। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज लिखी हुई थी। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया तुम्हारा, 13 हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें प्री और पोस्ट दोनों की जरूरत पड़ी। कई बार हो सकता है कि तुम्हें एक की जरूरत पड़े, जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल देखो 12, जहां थे वहीं लौटाओ एग्जाम्पल 12, और एग्जाम्पल जो 12 है उसको तुम देखो, बी दे रखा है, मैट्रिक्स है और इक्वल टू तुम्हारी मैट्रिक्स है। देखो ये तुम्हारे पास बी लिखा हुआ है, यहाँ एक मैट्रिक्स है और यहाँ एक मैट्रिक्स है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 12। तो इसको तुम नाम क्या दे दो, ए, इसको नाम दे दो सी। तो बी ए बराबर क्या आ गया तुम्हारा सी। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें क्या निकालना है, बी। तुम्हें किसको हटाना है, ए को। तो कौन सा मल्टीप्लाई करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? यानी तुम यहाँ क्या लिखोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई तुम्हारे पास ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा
बी ए तुम्हारा ए इनवर्स और ये हो जाएगा सी ए इनवर्स, तो ये बच जाएगा बी बराबर सी ए इनवर्स। तो यहाँ ए इनवर्स निकालो और सी से इंटू करो और तुम्हारा बी आ जाएगा। ठीक है सर, जो तुम्हारा 12 है वही 13 है वही 14 है। ठीक है सर, तो 14 तक के आपको एग्जाम्पल करने, आगे के एग्जाम्पल मत करना, वो मैं तुमसे मंडे को बात करूंगा। अब रही एक्सरसाइज की बात, तो सर एक्सरसाइज तुम पूरी कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, सब बता दिया। खाली एक क्वेश्चन ये मत करना, क्वेश्चन नंबर 35, क्योंकि इसमें दे कुछ नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी का प्रूफ तुम्हारे नहीं आता, तो पूरी एक्सरसाइज कर लेना। ठीक है, कल तुम्हारा टेस्ट है सर, सुन लो, कल तुम्हारा टेस्ट है और जो तुम्हारा टेस्ट होगा मैं बता चुका हूं तुम्हें, डिटर्मिनेंट का होगा, मेन उसमें तुम्हारी प्रॉपर्टीज ही आएगी, मेन प्रॉपर्टीज का ही तुम्हारा टेस्ट है। और जो टेस्ट का तुम्हारा टाइम है वो यही है 3 to 4 सेम टाइम। ठीक है, ओके, लो सर, कॉपी कर लो।